हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हमारा आखिरी दिन है डे 30। और जो डे 30 में जो टॉपिक चूज किया है ना, ये समझे कि ये जितने भी सब दिन की जितनी भी मेहनत है, अगर ये चीज नहीं समझ में आएगी तो सब कुछ रहेगा, यानी सब कुछ वेस्टेज है। अगर आपने ये नहीं चीज समझी, इसको डील करना नहीं समझा, तो आपने कुछ भी सीखा हो, कितना भी सीखा हो, कितने भी एक्सपर्ट लेवल के हो या कितनी भी इन्वेस्टमेंट हो आपके पास, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि देखिए, आप बगैर रिस्क के ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पर आप रिस्क को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। रिस्क को आप सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं, और उस रिस्क को मैनेज करने का नाम ही ट्रेडिंग है। अब होता क्या है कि हमें रिस्क मैनेज कैसे होता है, जब हम ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। यानी हम लोग किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आते, ना कि हम किसी के कहने में आते हैं, ना कि हम किसी के प्लान को अपना प्लान समझते हैं। ट्रेडिंग प्लान हमेशा खुद का होता है कि हमें किस तरीके से किसी कॉइन को एग्जीक्यूट करना है, किस तरह तरीके से उसकी तरफ पहुंचना है, और कब कब किस किस जगह पे अपने टारगेट प्रॉफिट्स रखने हैं, और टारगेट प्रॉफिट्स के साथ साथ हमें स्टॉप लॉसेस रखने। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको ये भी अलाउ करता है कि आपका जो एसएल हो वो इतना छोटा ना हो कि वो इजीली मार्केट उसको हंट कर ले, ना वो इतना बड़ा हो कि आपको बहुत मेजर लॉसेस हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट में काफी चीजें और भी इंक्लूड होती है हमारे पास, कि आप जो भी कैपिटल अपना रिस्क में लेके आ रहे हैं वो कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा कैपिटल होगा उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा, जितना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा उतना ज्यादा रिटर्न बढ़ेगा। बट अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना आएगी तो आपको रिटर्न के चांसेस कम है और लॉस के चांसेस ज्यादा है। ये तब अक्सर होता है जब हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा होता है और हमारे पास उसको सेव करने के लिए या खुद को बचाने के लिए अपॉर्चुनिटी कम होती है। इस वजह से $10 की ट्रेड लेना, $1 की ट्रेड लेना, 100 की ट्रेड लेना या 1000 की ट्रेड लेना, ये बड़ी बात नहीं है। आप उस ट्रेड को किस तरीके से रन करते हैं, वो कितना आपको इमोशंस पे आपके हावी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ ट्रेड इज ओवर कमिंग योर इमोशंस, दैट मीन्स आप वो ट्रेड गलत लेके बैठे हैं। आपके इमोशंस से डिटैच होके आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ऐसी ट्रेड जिसमें आप अपने घर वालों के साथ भी खुशी रह सके, ऐसा ट्रेड जिसके अंदर आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग या फिर दूसरे घर के काम कर रहे हो या फिर अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को टाइम दे रहे हो, तो वो ट्रेड आपको दिमाग पर सवार नहीं होनी। सही है, ये कुछ एक बेसिक रूल्स है जो कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के साथ जोड़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास काउंट होती है। अगर मैं अपना ही एक ट्रेड आपके साथ रखूँ तो आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। देखिए, जैसे कि ये ट्रेड है मेरे पास, सही है। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि ये ट्रेड जो है ये कम से कम मैंने 2 या 3 दिन पहले है ना अपने आप को इसके अंदर रखा था। 2 या 3 दिन पहले। अब 3 दिन के अंदर मेरे पास बहुत सारी कैंडल्स बनी, बहुत सारे मसले मसाइल सामने आए, बट मैं एक प्लान लेके बैठा हुआ था। मेरा टारगेट कुछ और है। सही है, मैं जूम आउट करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि देखिए मेरा टारगेट कुछ और है। जब मेरा टारगेट कुछ और है तो मेरी नीयत कुछ और है। मुझे पता है कि मेरा एग्जैक्ट प्लान क्या है, मुझे किस तरीके से लेके चलना है। मैं रश नहीं कर रहा ट्रेड के पीछे। एक और एग्जांपल देख ले, यही। अब ये भी देखिए ट्रेड, ये कितने टाइम से मैं होल्ड करके बैठा हुआ था, तकरीबन 4-5 दिन हो गए, बट मैं स्टिक था इसके ऊपर। वजह क्या थी कि मुझे पता था मेरा रिस्क एक्चुअली कितना जुड़ा हुआ है इसके साथ और मुझे वो रिटर्न किस तरीके से देगा। तो आप हमेशा ये चीज याद रखें कि आप अकेले मार्केट में नहीं है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। आपको दूसरे से कोई चीज डिफ्रेंशिएट करती है तो वो आपकी रिस्क मैनेजिंग एबिलिटीज। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट चीज क्या है, और ये चीज ऐसे मैनेज नहीं होती। इसके लिए प्रॉपरली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस बल्कि आपके टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग प्लान नहीं बना चाहते तब तक आप उसको फॉलो करना नहीं चाहते। खैर, आज हमारा आखिरी दिन था, तो होप कि आपने सबने 30 की 30 वीडियोस देखी होंगी और चीज समझी होंगी कि क्यों इतनी ज्यादा ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है और वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। खैर, क्लोजिंग नोट्स, आप अपना सब ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग को अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो इसको प्रोफेशनली सीखें, ना कि किसी की बातों में। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।